राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अधिक मास की जो पहली एकादशी होती है उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। और पद्मिनी एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पापकर्म समाप्त हो जाते हैं। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को धारण करने से गोदान का फल मिलता है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो 3 वर्ष में एक बार आती है पद्मिनी एकादशी, इसलिए इसका फल भी कई गुना होता है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अपने आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखें और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहें, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी साल 2026 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को किस प्रकार से पूजा करें, कौन से मंत्र का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा का, आपकी प्रार्थना का संपूर्ण और शुभ फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मई को सुबह 5:10 पर और एकादशी का तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह 6:21 पर। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत इस बार बहुत अधिक संशय में है, क्योंकि 26 मई को सुबह 5:10 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो पूरे दिन और रात्रि की एकादशी है। और 27 मई को सुबह 6:21 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूरे दिन द्वादशी है, तो व्रत कब धारण करें। देखिए, एकादशी के व्रत में दशमी तिथि का बहुत महत्व होता है, मतलब दशमी युक्त एकादशी का व्रत हम नहीं धारण करते हैं। और 26 मई को दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि 26 मई को सुबह 5:10 तक एकादशी है। इसके बाद एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं धारण करना चाहिए, इससे पुण्य क्षय होते हैं। इसलिए हम इस बार व्रत धारण करेंगे 27 मई 2026 को। तो अधिक मास की एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत है 27 मई 2026 बुधवार के दिन पारण करें। पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 मई 2026 को सुबह 7:57 पर। तो एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है 28 मई 2026 गुरुवार को सुबह 5:25 से सुबह 7:57 से पहले ध्यान रखिए। 7:57 के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, तो व्रत के पालन के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। पद्मिनी एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है, तो ऐसे भक्त जो एकादशी का व्रत नहीं करते, मतलब किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आप चाहे तो अधिक मास में पड़ने वाली दोनों एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। इसका भी अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत का अगर कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं तो पूजा जरूर कीजिएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने से मनवांछित कामना पूर्ण होती है। इसके अलावा व्रत का पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन की अधिक मास की कथाएं जरूर सुनते हैं होंगे। वह कथा बहुत महत्वपूर्ण है, सुनने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।